गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज 20th ऑफ फेब है 2025। तो चलिए गाइस, सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन है काफी। उस प्लेटफॉर्म पे कैसा है ना, उस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग का इशू होता है। इस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग इजीली हो जाता है। देखते हैं, अगर दिक्कत रेगुलर बेसिस पे आती है तो हम प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट करेंगे, बट तब तक तो ये प्लेटफॉर्म रहने देते हैं। गुड इवनिंग सरजोम। मैसेज तो जा रहा है, मैसेज में कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म कर दो बस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद। आ गया किसी का आंसर? 5 आ रहा है क्या? ठीक है, शिवानी विपुल। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अरे यार, ये एक सेकंड, ये पेन टैप कनेक्ट करना भूल गया था मैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। तो देखो गैस, क्या है, 275 है, तो 275 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा। अब एक काम कर दूंगा, इसका जीरो में 64 को दे दूंगा तो 640 हो जाएगा, एंड इसका परसेंट साइन 75 को दे दूंगा तो 75% मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। 3/4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 750 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 16 मतलब 160, 160 का 3 टाइम क्या मिलता है, 480 मिलता है। 480 प्लस 270, ठीक है। इसे कैसे लिखूंगा, इसे मैं 270 प्लस 5 लिखूंगा। 270 प्लस 480 प्लस क्या लिख दूंगा, प्लस 5, एंड माइनस के सिंबल में 750 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 70 इसको दे दूंगा तो 550, एंड 550 प्लस 200 क्या मिलता है, 750। 750 प्लस 5 क्या मिलता है, देखो 750, एंड ये 750 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। ये टिम टिम कौन है? ट्विंकल ट्विंकल है क्या ये, अनिशा? 168 आंसर आया विपुल का। अनिशा तुम हो क्या ये? टिम टिम, टिम टिम नाम से किसने ज्वाइन किया है? तो ठीक है, क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। 15 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में 144, दोनों को ऐड करूंगा तो 24, 24 इसमें ऐड करूंगा तो 24 ऐड करूंगा तो 16 एंड 8, 168। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 168 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। तुम्हें क्या लगा नहीं पहचान पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस। आ गया किसी का आंसर? मैसेज तो जा रहे हैं ना? हाँ, मैसेज तो जा रहा है। 24 आंसर आ गया विपुल का। देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर रूट मुझे क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 18 मिल जाएगा। 18 प्लस 3.25 क्या मिलता है, इस डायरेक्शन में क्या है, 510 है, डिवाइडेड बाय क्या है, x है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 21.25 मिल जाएगा। ठीक है,
तो एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस डायरेक्शन में 2 जीरो लग जाएंगे, एंड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट गायब हो जाएगा, 21 25 मिल जाएगा, ठीक है, 21 25। अब एक काम करते गाइस, 17 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 51 को 17 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा, 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 का 17, 4 बचा 2 बचा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 और 2 8 बचा, 5 बचा, 17 5 85, ठीक है। अब 25 से डिवाइड करके देखते हैं, 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 25 वन जा 25, 5 बचा 2 बचा, 25 टू जा इसके पीछे एक जीरो, 25 5 जा क्या मिल जाएगा, 25 5 जा 125, 5 से डिवाइड करूंगा तो 24 5 जा क्या आता है, 124 आता है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 24 मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 24 मिल जाएगी, ठीक है। सर बिल्कुल बहुत चालू है, चालू पांडे है क्या वो, क्या हो गया अभी, क्या हो गया अनिशा, क्या कर दिया उसने, मैसेज तो आ रहा है ना सभी के, मेरे तो सेंड हो रहे मैसेज। 240 आंसर आ गया, टीम टीम का भी 240 आंसर है, ठीक है। 12.5% मतलब 1/8 मिल जाएगा, 1/8 तो 8 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 8 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, अगर 8 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो 45 का डबल कर दूंगा, 8 का आधा कर दूंगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 9 into 4 क्या मिलता है, 360 मिलता है, तो 360 में से 120 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 240 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है ना सर जो, हाँ वेरी गुड। सही आंसर आया विपुल का, सॉल्व करो गाइस, 13 से डिवाइड कर दो, फिर 12 से मल्टीप्लाई, फिर -16, आ गया किसी का आंसर, अनिशा तुम नेटवर्क में बैठो थोड़ा, सरजुम का भी 3 आंसर आ रहा है, शिवानी का भी 3 आंसर आ रहा है, 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 13 चौक 52, 5 बचा 2 बचा, 13 चौक 52, ठीक है। तो देखो गाइस, अब 44 into 12 करना है, 44 into 12 करना है, तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इन दोनों में से 8 कॉमन निकाल लेते हैं, 8 कॉमन निकालूंगा तो 8 नहीं, एक सेकंड, 4 and 4, ठीक है, मैं 16 ही कॉमन निकालूंगा, 16 अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 4 निकालूंगा तो 11 बचेगा, एंड यहाँ से 4 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 4 निकालूंगा तो 3 बचेगा, एंड माइनस के सिंबल में 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू 8 raised to the power x बचेगा, तो 33 - 1 मतलब 32 मिल जाएगा, 32 into 16 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 raised to the power x मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 36 into 3 क्या मिलता है, 16 3 48, इसके पीछे एक जीरो, 16 दूनी 32, 16 दूनी क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 512 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 raised to the power x मिल जाएगा, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो 8 का क्यूब इज इक्वल टू 8 raised to the power x, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बेस सेम है तो इंडेक्स भी क्या मिल जाएगा, इंडेक्स भी मुझे सेम मिल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया, 8 कैसे कॉमन निकाला तो, सॉरी 16 कैसे कॉमन निकाला तो, 44 को ही मैंने कैसे कंसिडर किया, 11 into 4 में कंसिडर किया है, एंड इंटू के सिंबल में 12 को मैंने 4 into 3 में कंसिडर किया, एंड 16 कॉमन निकालना था तो 4 into 4 मैंने गायब कर दिया, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, 11 into 3 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, 11 into 3 रिमेनिंग बचेगा, एंड 4 into 4 बाहर आने के बाद 16 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 48% मतलब 4% मतलब 1/25। कन्वर्ट करो 48% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस? 0.75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75/100। डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है एंड इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। सॉल्व करो। आ गया किसी का आंसर? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर देना है, ठीक है। 400 आंसर आ रहा है शिवानी का, वेरी गुड। तो देखो गाइस 48% मतलब 4% मतलब क्या मिलता है? 4% मतलब 1/1/25 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 48% इज इक्वल टू 12/25। तो 12/25 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 25 इंटू 12, तो 25 इंटू 12 करना था। तो 12 के पीछे 25 को मैं कैसे लिखूंगा? 100/4 लिखूंगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 300 आंसर मिल जाएगा। एंड डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में कन्वर्ट कर दिया एंड 75/100 था, तो इसी मैंने कैसे कंसीडर किया है? 100/75 कंसीडर किया, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करूंगा तो 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 3 जा, 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 1 जा, 25 2 जा, ठीक है। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 3 4 जा एंड 4 इंटू 100 क्या मिलता है? एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 400 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? सबसे पहले शिवानी का आंसर आ गया, वेरी गुड। टिम टिम का सेकंड नंबर पर, विपुल का थर्ड नंबर पर। अगर वॉइस में कोई इश्यू होता है तो बता देना, ठीक है। 65% निकालना है तो एक का डबल दूसरे का आधा कर दो। 65 का डबल 480 का आधा, ठीक है। देखो 65 का डबल कर दूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 130% मिल जाएगा। 130% ऑफ क्या मिल जाएगा? इसका आधा कर दूंगा तो 480 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में, सॉरी प्लस के सिंबल में 175 एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 350 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। विपुल का आ गया आंसर 137, शिवानी का भी आ गया 137, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी देखो परसेंट साइन टू जीरो कटर होता है, तो यहाँ से एक 0% साइन एंड यहाँ से एक 0% साइन गायब कर देगा। 13 इंटू 24 करना है। 13 इंटू 24 मतलब 13 इंटू 2 क्या मिलता है? 13 इंटू 2 13 दूनी 26 एंड इसके पीछे एक जीरो। प्लस के सिंबल में 13 चौक 52, 52 मिल जाएगा 52 एंड प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में 175। देखो गाइस अभी जो 70 सॉरी 52 दिख रहा है, 52 इसमें से चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 198 बचेगा। तो एक काम कर लेते हैं, सॉरी 298 बचेगा। तो 50 निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा? सिर्फ मैं 50 निकालूंगा एंड 2 इसमें ऐड करूंगा तो 177 एंड इसमें से 50 निकल जाएंगे तो क्या मिल जाएंगे? 300 मिल जाएंगे। अब -300 है एंड -260 है, सॉरी +260 है, तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 40 इसमें से चला जाएगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 17 - 4 क्या आता है? 13 आता है। 137 बचेगा। क्या बचेगा? 137। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 137 बचेगा, ठीक है। क्लियर है ना? एक सेकंड में चार्ट सेंड हो रहा है क्या चेक कर लेता हूँ। हाँ चार्ट तो सेंड हो रहा है। अनीशा क्या हो गया? आंसर नहीं आया क्या? अनीशा सर जो, अच्छा ठीक है ठीक है, सॉल्व करो। नहीं कल वो इशू हो गया था ना चार्ट सेक्शन में, तो ऐसे लगता है कि चार्ट्स यहाँ पे स्टक हो गए कि क्या। 350 आंसर आ गया विपुल का, वेरी गुड। तो देखो गाइस 20% मतलब क्या मिल जाएगा? 20% मतलब 1/5 मिल जाएगा, ठीक है। अब 45 है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मिल जाएगा? -45 मिल जाएगा। -45 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? -45 को ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ। -45 को क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 4 करना था, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डबल क्या आता है? 90, 90 का डबल क्या आता है? 180 आता है। 9 दूनी 18, 180 आता है। तो 18 चले जाएंगे 46 में से तो क्या मिलेगा? 38 28 क्या मिलेगा?
280 डिवाइडेड बाय 4, 280 डिवाइडेड बाय 4 मतलब क्या मिलता है, 70 मिलता है। तो 70 एंड x बाय 5 इज इक्वल टू, x बाय 5 इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू 350 आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? x इज इक्वल टू क्या आंसर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 350 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, अगर कोई डाउट रहे तो बताते जाओ प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो गाइस, अरिथमेटिक के क्वेश्चन साइड के आज 10 से 12 क्वेश्चन है अच्छे अच्छे लेवल के, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, बेसिक लेवल के, मॉडरेट लेवल के भी। एक पर्सन है पी, जो कि x प्लस 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड और एक डिस्टेंस कवर करता है x प्लस 30 किलोमीटर, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय, if the total time taken by the person p is 10.5 hour, then find the value of x। हलवा लेवल का क्वेश्चन है गैस, सॉल्व करो। आ गया किसी का आंसर? मैसेज तो हो रहे सेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। 180 आंसर आया विपुल का। ठीक है, सॉल्व करो गाइस, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। अनिशा ड्राइंग देखते हुए बैठ गई क्या? उसे पसंद है ना स्केचिंग वगैरह? ठीक है, स्टार्ट करें गाइस। देखो, एक डिस्टेंस क्या है, x प्लस 100 है। एक डिस्टेंस है x प्लस 100 किलोमीटर। ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। तो डिस्टेंस अपॉन अगर मैं स्पीड कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दूंगा, तो मुझे क्या पता लगेगा, मुझे t1 पता लगेगा, टाइम वन पता लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम वन आता है। अब देखो, अब और एक डिस्टेंस है x प्लस 30 किलोमीटर का, x प्लस 30 किलोमीटर का और एक डिस्टेंस है, वो ट्रेवल करता है स्पीड के साथ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर स्पीड के साथ अगर वो ट्रेवल करता है, तो मुझे डिस्टेंस बाय स्पीड क्या पता लगेगा, टाइम पता लगेगा। एंड टोटल जर्नी उसे ट्रेवल करने के लिए 10.5 आवर लगे। तो T1 प्लस T2 करूंगा, क्या मिल जाएगा मुझे, T1, T1 मतलब ये वैल्यू, प्लस T2, T2 मतलब क्या मिल जाएगा, x प्लस 30, T2 मतलब क्या मिल जाएगा, x प्लस 30 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 60 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, T1 प्लस T2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम 10.5। 10.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 का डबल 20 एंड 21/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 21/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 21 बाय अगर मैं 2 लिख सकता हूँ। अच्छा लग रहा। हाँ, निशा ड्राइंग मस्त बनाती है। ठीक है, मेरे मैसेज लोड नहीं हो रहे थे, अभी दिखा मुझे। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब देखो गैस, 30 से एक काम कर लेते हैं, 20 एंड 30 का एलसीएम क्या आता है, 20 एंड 30 का एलसीएम 60 आता है। तो 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 30 को 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अगर 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब देखो गाइस, एक सेकंड, नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, नीचे तो 60 मिलने वाला है।
नीचे क्या मिलने वाला है, नीचे 60 मिलने वाला है, तो इस डायरेक्शन में भी 60 एंड इसके भी डिनोमिनेटर में 60, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 3x प्लस 300, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में 2x प्लस 60 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर का 60 इस डायरेक्शन में जाएगा, तो 21 सक 21 पाँच पाँच 10 21 सक 26 से 126 एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, अब 3x प्लस 2x क्या मिल जाएगा, 5x एंड 300 प्लस 60 360 इस डायरेक्शन में जाएगा, तो 1260 माइनस 360 क्या मिलता है, 60 माइनस 60 जीरो एंड 1200 माइनस 300 क्या मिलता है, 900 मिलता है, क्या मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1895 मतलब 180 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 180 किलोमीटर मिल जाएगा। ऐसे ही किया मैंने भी इक्वेशन बनाकर बिल्कुल ऐसे इसी मेथड से किया ना, कि कोई और अदर मेथड लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सभी को क्लियर है ना, x की वैल्यू निकालना था ना, x की वैल्यू, हाँ, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो कि 180 किलोमीटर आ जाएगा। वेरी गुड, सॉल्व करो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ a 3 year ago is equal to the age of b 3 year hence। एबीसी की प्रेजेंट एज एबीसी कंसिडर करो ताकि कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, ये नहीं आता, ऐसे कैसे नहीं आता अनिशा, अरे एज कैसे नहीं आता, सॉल्व करो तुम, पहले सॉल्व करो, पहले ही अगर माइंड में कंसिडर कर दोगे कि नहीं आता तो सच में नहीं आएगा, फिर ट्राई तो करो, इक्वेशन तो रीड करो। एक हिंट भी बता दिए कि ए की प्रेजेंटेज ए कंसिडर करो, तो 3 साल ए की एज क्या मिल जाएगी, 3 साल पहले ए की एज A-3 हो जाएगी, वो इक्वल है बी के 3 साल बाद के एज से। कहाँ पे इशू हो रहा है, फिर इजी इजी इक्वेशन क्रिएट होगी, इजी इजी इक्वेशन से वैल्यू निकालना है, ये तो बात की बात है ना, m+3 एंड 2m+7, ये तो बाद में सॉल्व करना है, सबसे पहले एक एक सेंटेंस तो रीड करते हुए आगे बढ़ो। हो रहा है क्या सॉल्व गाइस? ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करो फिर। देखो सिंपल सिंपल इक्वेशन क्रिएट हो गए, उन इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे स्कूल में सॉल्व करते थे। सेवन आंसर है विपुल का, वेरी गुड। सरजुम का भी 77 आंसर है, एम की वैल्यू 35, वेरी गुड सरजुम, खतरनाक था ना। ठीक है, द एज ऑफ ए 3 साल पहले, अब देखो ए की अगर प्रेजेंटेज में ए कंसिडर करता हूं तो 3 साल पहले मतलब ए की एज क्या हो जाएगी, ए की एज A-3 हो जाएगी, ए की एज A-3 हो जाएगी एंड वो 3 साल पहले वाली जो एज है वो इक्वल टू है बी की एज 3 ईयर बाद में। ठीक है, इज इक्वल टू है बी की एज 3 ईयर बाद में, मतलब बी की प्रेजेंटेज अगर बी होगी तो 3 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, B+3 हो जाएगी।
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 6 मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करना है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 9 ईयर एगो द एज ऑफ सी, तो 9 ईयर एगो एज ऑफ सी क्या मिल जाएगा, c माइनस 9 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी की प्रेजेंट है सी है, तो 9 ईयर में एगो क्या मिल जाएगा, c माइनस 9 मिल जाएगा। तो 9 ईयर एगो जो सी की एज है वो क्या है, इज द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, वो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का एवरेज है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का क्या है, एवरेज है, मतलब a प्लस बी बाय 2 है, ठीक है। क्लियर है सभी को। a प्लस बी बाय अगर 2 है तो एक काम कर लेते गाइस, a प्लस बी बाय अगर 2 है तो 2 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c माइनस 9 दूने 18, 18 मिल जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। अब आगे क्या बोला, द सम ऑफ एज ऑफ एबीसी इज 90, तो a प्लस बी प्लस सी की एज क्या है, 90 है। देखो a प्लस बी प्लस सी की एज क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की एज क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की एज 90 है। तो यहां से मैं ए प्लस बी की एज निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी की एज निकाल सकता हूँ। यहां से मैं क्या मिल जाएगा, मुझे 90 माइनस सी मिल जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 90 माइनस सी मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में जो ए प्लस बी की वैल्यू है 90 माइनस सी, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। तो a प्लस बी की जगह पे क्या लिख दूंगा, 90 माइनस सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2c माइनस 18 मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, c को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा, 18 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा। तो 108 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 108 इज इक्वल टू 3c। तो c की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 3 3 जा 3 6 जा, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू 36 मिल जाएगी। अगर c की वैल्यू 36 है गाइस, सी की वैल्यू 36 है, तो इक्वेशन नंबर 3 में सी की वैल्यू पुटअप कर दो। इक्वेशन नंबर 3 में अगर सी की वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 36 चला जाएगा तो 40 निकाल के 4 ऐड कर दूंगा, 40 निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, 40 निकालूंगा तो 50, 50 में 4 ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 54। इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या गिवन था, इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है। इक्वेशन नंबर 4 में a प्लस बी इज इक्वल टू 54 है। तो मैंने क्या बोला था, a प्लस बी a माइनस बी होगा, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो मुझे बड़े नंबर की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से लिख देते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 54 है एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2a मिल जाएगा, b से b कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30। मैंने क्या बोला था, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बड़े नंबर की वैल्यू मतलब a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो 60 बाय 2 क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। एंड दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा, दोनों को क्या था, a प्लस बी था एंड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। एंड a माइनस बी था, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, सॉरी ए की वैल्यू 30 मिल गई है ना, कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो 54 माइनस 30 क्या मिलता है, 24 मिलता है। 54 माइनस 30 क्या मिलता है, 24 मिलता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू 24 मिल जाएगी। बी की वैल्यू अगर 24 है तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था इफ द एज ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर, तो ए की प्रेजेंटेज क्या है, ए की प्रेजेंटेज मुझे 30 मिल गई, तो 8 ईयर आफ्टर क्या मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो m प्लस 3 ईयर बोल दिया, तो 38 इज इक्वल टू m प्लस 3 ईयर। तो 3 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो m की वैल्यू 35 मिल जाएगी। m की वैल्यू अगर 35 मिल गई है, m की वैल्यू अगर 35 ईयर मिल गई है तो 2m मतलब 70 प्लस 7 मतलब 77 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है। अनिशा क्लियर है ना, शिवानी क्लियर है, शिवानी कहाँ गई, शायद कुछ काम में होगी, नहीं है ना, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। इक्वेशन में कोई बड़ी बात थी क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तो नहीं थे, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था, सिंपल सिंपल इक्वेशन आपको 4-5 मिल रहे थे। उन 4-5 इक्वेशन में आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से करना था एंड उस ऑब्जर्वेशन से ए से बी की वैल्यू, बी से ए की वैल्यू लिंकेज लगाने के बाद वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये तो ऑलवेज ध्यान में रखो कि a माइनस बी होगा एक जगह पे, a प्लस बी होगा, ये डीआई में भी बहुत बार आता है कि ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बड़े नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो छोटे नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
अनिशा वॉइस में इशू आ रहा है क्या? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अभी वॉइस ठीक है अनिशा? मुझे तो क्लियर आ रहा है अभी। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में बिजी है। कोई इसको रिप्लाई दे दो, वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद रिप्लाई देना, ठीक है? माइक में थोड़ा नजदीक लगा देता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर आ रहा होगा वॉइस। सरजुम का मैसेज आ गया, क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। ए बी started the business with capital of 3:5. After X month, A withdraws 40%, ठीक है, and profit earned by B is 2500 out of the annual profit of 3600. सॉल्व करो गाइस। प्रॉफिट का आपको वैल्यू बता दिया है दोनों की, ए एंड बी की। टोटल प्रॉफिट बता दिया है, बी का शेयर बता दिया है, उससे मैं ए का शेयर निकाल सकता हूँ। उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मुझे रेशियो बता दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3:5 है। आफ्टर एक्स मंथ बाद ए विड्रॉ करता है 40%, ठीक है, ए 40% निकाल लेता है, एंड बी जो है वो 12 महीने के लिए रहने देता है। बी 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। 4 मंथ आंसर आ गया है विपुल का। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उसका आंसर। एक्स की वैल्यू निकालना था ना, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 आ रहा है इसका। सरजम का भी 4 मंथ आंसर है। सॉल्व करो गाइज। स्टार्ट करें। देखो, कभी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक ही फार्मूला ध्यान में रखना है, इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो क्या है? ए है, उसके बाद क्या है? बी है। इन्वेस्टमेंट के रेशियो अगर 3:5 है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि ए जो है एक्स मंथ के बाद ए विड्रॉ करता है 40%। 40% अगर ए विड्रॉ कर देता है तो 40% की फ्रैक्शन क्या आती है? 40% की फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगी 2/5। 40% की फ्रैक्शन अगर 2/5 मिलते हैं, तो पहले अगर ए के पास 5 यूनिट इन्वेस्टमेंट होगा, तो 5 में से 40% विड्रॉ करता है, मतलब 2 विड्रॉ करता है, तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 3 यूनिट रिमेनिंग बचेगा। ये चीज सभी को समझ में आ गई क्या? अगर ये चीज सभी को समझ में आ गई है, बट उसके पास पहले कितना था? 5 यूनिट था क्या? उसके पास तो पहले 3 यूनिट था। तो 3 और 5 को इक्वल करना पड़ेगा। 3 और 5 को इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम 15 आता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, 5 को 3 से किया तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो गाइज, मुझे नए रेशियो क्या मिल जाएंगे? मुझे नए रेशियो मिल जाएंगे 5 3 15, 15 मिल जाएगा, एंड 5 5 25, 15 एंड 25 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा एंड 25 मिल जाएगा, 15 एंड 25 मिल जाएगा। अगर 15 एंड 25 मिलता है, तो अगर उसके पास 15 हो गए, तो 15 में से वो क्या कर देता है? 15 में से वो 6 कम कर देता है, 6 कम कर देता है, मतलब 9 यूनिट रिमेनिंग बचेगा। तो 9 यूनिट क्या बचेगा? 9 यूनिट रिमेनिंग बचेगा, मतलब 6 यूनिट निकाल देता है। टू बाय क्या था? 2/5 था ना, तो 2/5 को मैं 6/15 नहीं लिख सकता क्या? 2/5 को मैं 6/15 नहीं लिख सकता। 3 3 से डिवाइड करूंगा तो 2/5 ही आंसर आएगा। तो अगर पहले की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15 यूनिट होगी,
तो 15 पे 40% का विड्रॉ करता है, मतलब 6 यूनिट का क्या करता है, 6 यूनिट का विड्रॉ करता है। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 15 रुपए में से 6 चले जाएंगे तो 9 रुपीज रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन सभी को समझ में आ गया। डिटेल में मैं इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, एंड नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते समय जैसे मैं बातें कर रहा हूं वैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब 9 यूनिट रिमेनिंग बचेगा, 15 यूनिट था, 9 यूनिट रिमेनिंग बचेगा, तो 15 यूनिट उसने एक्स मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया था, 15 यूनिट उसने एक्स मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया था, तो 15 इंटू एक्स मिल जाएगा। अब 9 यूनिट जो होगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना क्या मिलेगा, 1 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, टोटल बिजनेस 1 साल तक चला है, तो एक्स मंथ तक 15 रुपए पे उसको क्या मिलता है, बैंक के अंदर 15 रुपए एक्स मंथ तक थे, एंड 9 रुपीज कब तक थे, 12 - एक्स मंथ। ठीक है, मतलब 12 महीनों में से एक्स मंथ चले जाने के बाद जितने भी मंथ्स रिमेनिंग बचेंगे, मतलब 12 - एक्स मंथ तक ये 9 रुपीज के ऊपर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये जो 25 रुपए थे, 25 तो 12 महीनों के लिए थे, तो एवरी जगह पर मैं 3 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, एंड 3 3 = 9 मिल जाएगा, 3 3 = 9 डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, सॉल्व करूंगा तो आंसर मिल जाएगा 5x, ऊपर क्या मिल जाएगा 5x, प्लस क्या मिल जाएगा 12×3 = 36, 36 -3 × x क्या मिल जाएगा, -3x, एंड इस टू क्या मिल जाएगा, इस टू मुझे मिल जाएगा 25×4 = 100, क्या मिल जाएगा 100 यूनिट मिल जाएगा, 100 यूनिट मिल जाएगा। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो बता दिया है कि बी का प्रॉफिट 2500 है, बी का प्रॉफिट क्या है गाइस, बी का प्रॉफिट 2500 है, एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 3600, 3600 में से बी का 2500 है, तो ए का मुझे क्या मिल जाएगा, ए का प्रॉफिट 1100 मिल जाएगा, ए का प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, 1100 मिल जाएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2500 है, 100 यूनिट की वैल्यू अगर 2500 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 25 मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, एक यूनिट की वैल्यू 25 मिल जाएगी। या फिर एक काम कर लेते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला है, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 2500 मिला है। इन दोनों का रेशियो लेना था सिंपल लैंग्वेज में, बट रेशियो लेने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करूं। इस डायरेक्शन में मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस डायरेक्शन में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको जो स्काई ब्लू कलर में, इस वैल्यू को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। तो अगर मैं इस नंबर को 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको 25 से डिवाइड कर देता है तो क्या मिल जाएगा मुझे, 5x - 3x क्या मिलता है, 5x - 3x 2x मिल जाएगा। तो 2x + 36 क्या मिल जाएगा, 2x प्लस क्या मिल जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाय 25, 1100 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ठीक है, 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 25×4 = 10 बचा, जीरो लेना पड़ेगा, 25×4 तो 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 44 - 36, 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 44 - 36, 44 - 26 मतलब क्या, 36 मतलब क्या आता है, 8 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी 8 आता है, 2x इज इक्वल टू 8 आता है, 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो आपको एक्स की तो वैल्यू निकालना था, तो वो 15 रुपए 4 मंथ के लिए रखता है, एंड 12 - एक्स मतलब 9 रुपए 8 मंथ के लिए रखता है। ठीक है, 9 रुपए 8 मंथ के लिए रखता है, एंड 15 रुपए 4 मंथ के लिए रखता है, एंड विड्रॉ कितने का किया था उसने, 6 रुपीज का किया था। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है, 6 यूनिट का विड्रॉ करता है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई थी, एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई थी, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं इजीली। अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी बोला होगा तो एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो एवरी जगह पर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है ना सभी को कैसे सॉल्व किया है। एक सेकंड में सेशन के बाहर चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। चार्ट्स तो आ रहे हैं यहाँ पर, बट प्रीवियस चार्ट चले गए मेरे इसमें से।
4th नंबर का अरिथमेटिक का क्वेश्चन है गाइस, सॉल्व करो। नीरज सर नहीं आ रहे क्लास में तो मजा नहीं आ रहा बट। नीरज सर भी एब्सेंट है काम से, धीरज भैया को मैसेज करना पड़ेगा। सूर्या शायद रिकॉर्डिंग देख रहा है। 15 आंसर है सरजुम का, विपुल का भी 15 आंसर है, टीम टीम का भी 15 आंसर है। ठीक है, सॉल्व करेगा इस फिर। ठीक है गाइस, सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला यहाँ पर, अ शॉपकीपर बॉट अ हैंडबैग एंड अ हेडसेट। ठीक है, एक बैग बाय करता है एंड एक हेडसेट बाय करता है। तो बैग के लिए बी एंड हेडसेट के लिए बैग बाय करता है एंड एक हेडसेट बाय करता है 800 एंड 400 रुपीज में। 800, ठीक है, 800 रुपीज में एंड 400 रुपीज में। ही सोल्ड द हैंड बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ R%। बैग को R% के प्रॉफिट के ऊपर वो बेच देता है। बैग को कितने परसेंट के प्रॉफिट के ऊपर वो बेच देता है? R% के प्रॉफिट के ऊपर वो बेच देता है। R% का प्रॉफिट मतलब क्या? अब 800 पे R% का प्रॉफिट मतलब 800 पे R% का प्रॉफिट मतलब क्या मिल जाएगा? परसेंट साइन 20 कटर होता है तो 20 कट हो जाएंगे। 8R का उसको क्या मिलता होगा? 8R का उसको मुनाफा मिलता होगा। तो कहा कितने का मुनाफा मिल रहा है? 8R का मिल रहा है। अब देखो आगे क्या बोला है, एंड वो जो हेडसेट है उसको सेल करता है, वो प्रॉफिट होता है उसको R+5% का। R+5% का उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक सेकंड, R+ क्या हो जाएगा? अभी ये रिकॉर्डिंग भी चालू है ना तो इसके वजह से हैंग हो रहा है मे बी। तो R+5% का उसको क्या मिलता है? R+5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो 400 पे R का इंटरेस्ट मतलब क्या मिल जाएगा? 4R मिल जाएगा। एंड 400 पे 5% का इंटरेस्ट मतलब क्या मिल जाएगा? 400 पे 5% का इंटरेस्ट मतलब 5% मतलब 1/20, 20 मतलब 20 का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 20 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया? टोटल प्रॉफिट कितना मिल गया? टोटल प्रॉफिट 8R एंड 4R+20 का मिल गया। बट आगे क्या बोला है? देन ही अर्न्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो 200 का है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8R+4R क्या मिल जाएगा? 12R+20 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 200। तो 12R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 12R इज इक्वल टू 180 मिल जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 12 का 12, 12×5 = 60। R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सी की वैल्यू 15 मिल जाएगी। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? इसी मेथड से सॉल्व किया था ना कि कोई अदर मेथड है? एक बार बता देना इसी मेथड से सॉल्व किया है ना? इससे भी कोई शॉर्टकट मेथड होगी तो ग्रुप के ऊपर सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है गाइस, सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, कॉल आ गया है मुझे, एक सेकंड, अर्जेंट कॉल है।
आ गया किसी का आंसर? 300 विपुल का है, 600 सरजुम का है, ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन से सॉल्व किया था क्या प्रीवियस क्वेश्चन? प्रीवियस क्वेश्चन एलिगेशन से प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। मैं सॉल्व करके देखूंगा सरजुम बाद में। प्रॉफिट के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता चलेगी। मतलब रेशियो क्या था, 800 एंड 400 था ना, 2:1 का रेशियो मिलेगा प्रॉफिट परसेंट के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो। प्रॉफिट परसेंट के ऊपर बीच की वैल्यू इसने एक्स कंसिडर की होगी, ठीक है। मैं सॉल्व करके देखूंगा बाद में। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, 600 एंड 300 आ रहा है क्या? ठीक है, सॉल्व करते कैसे देखो। द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, मार्क प्राइस मतलब एमपी, इनके बीच में रेशियो क्या है? इनके बीच में रेशियो है 3:5 का। 3 क्या है, 3:5 का है। इफ द डिस्काउंट विच इज इक्वल टू, डिस्काउंट क्या है देखो गाइस, 5/12 ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज ऑफर्ड। कॉस्ट प्राइस का 5/12 डिस्काउंट है। कॉस्ट प्राइस का 5/12 क्या है, डिस्काउंट है। 5/12 अगर डिस्काउंट है, इसका मतलब 12 अगर कॉस्ट प्राइस होगी तो उसपे 5 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। 12 अगर कॉस्ट प्राइस होगी तो उसपे 5 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो 12 अगर मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस को 12 बना दो। इजी तो है। कॉस्ट प्राइस को क्या बना दो, 12 बना दो। 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 4, 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, 12 एंड 20 मिल जाएगा। 12 एंड 20 का रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12 का एंड 20 का रेशियो मिल जाएगा। 12 का एंड 20 का अगर रेशियो मिल गया है तो कॉस्ट प्राइस का क्या है, 5/12 क्या है, डिस्काउंट है। 5/12 मतलब 5 यूनिट का डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। 5 यूनिट का डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 15 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 15 हो जाएगी। आगे क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न इज 45, बट प्रॉफिट कितने का अर्न होते हुए दिख रहा है आपको, प्रॉफिट अर्न होते हुए दिख रहा है 12 में खरीद के लाता है, 15 में बेच देता है। प्रॉफिट होता है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 45 रुपीज मिल जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 रुपीज है तो आपको क्या निकालना है, एक सेकंड, आपको निकालना है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मतलब 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 20 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 15 दूनी 30 मतलब 300 रुपीज मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, आंसर ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा, विपुल का करेक्ट है। मेरा तो 60 आया है। अनिशा 60 कैसे आ गया? क्लियर है ना कैसे सॉल्व किया है? मैंने जो एक्सप्लेन किया वो क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म कर दो। हाँ क्लियर है ना, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Solve करो guys. A and B invested into the partnership an initial investment of X and 2X minus 900 respectively. After 8 months B छोड़ के चला जाता है बिजनेस को। टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद का टोटल प्रॉफिट है 19,000 का। एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 1,000 मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। देखो ए एंड बी के प्रॉफिट शेयर के बीच में डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। एंड टोटल प्रॉफिट बता दिया है उनका 19,000 है। आपको 2x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 2x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। इतना क्यों उल्टा बोलते हो, हर वक्त अच्छा नहीं लगता। विपुल इससे सीधा बात करते जाओ, ठीक है। टिम टिम को अगर गुस्सा आ जाएगा ना, वो डिलीट कर देगी पूरा, अपना ग्रुप ही डिलीट कर देगी वो।
सॉल्व करो गाइस। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दिया है, उसके बाद बी 8 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब ए जो होगा वो 12 महीने तक रहेगा। ए अगर 12 महीने तक रहता है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 12 एंड 8 का। 12 एंड 8 का अगर टाइम पीरियड मिल रहा है तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा एक्स में। प्रॉफिट का रेशियो एक्स में मिल रहा है तो उनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस है 1000 का एंड उनके बीच में क्या है, टोटल प्रॉफिट है 19000 का। अरे अनिशा मजाक कर रहा था। कुछ कीवर्ड्स है जो कि हाईलाइट कर देता हूँ। आ गया क्या गाइस आंसर? ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी 5400। सरजुम का भी ऑप्शन नंबर बी है, विपुल का भी ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है गाइस, सॉल्व करें फिर। स्टार्ट करें सेशन। तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो देखो ए एंड बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। ए बना लेते हैं, बी बना लेते हैं। ए अगर एक्स रुपीज डालता है तो बी डालता है 2x माइनस 900 रुपीज। अब बी छोड़ के चला जाता है 8 महीने बाद, इसका मतलब बी ने सिर्फ 8 मंथ तक इन्वेस्टमेंट की होगी। बट ये जो अपना ए है वो 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट करता है। दोनों में मैं कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या? 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 3 जा एंड 4 2 जा मिल जाएगा। ठीक है, इनके प्रॉफिट का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो मुझे मिल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो मुझे मिल जाएगा 3x। क्या मिल जाएगा, 3x इज टू क्या मिल जाएगा, 3x इज टू 4x माइनस 9 दूनी 18 मतलब 1800। क्या मिल जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 1800 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा मुझे इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या बोल दिया है गाइस, देखो कि ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है 1 ईयर बाद, मतलब टोटल जो प्रॉफिट है ए एंड बी का, वो टोटल प्रॉफिट है 19,000। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट 19,000 मिल जाएगा। इस साइड में लिख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल प्रॉफिट 19,000 का मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट अगर 19,000 का मिल गया है एंड आगे बोल दिया है कि ये जो बी है वो ए से 1,000 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। 1,000 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, इसका मतलब बी एंड ए के बीच में 1,000 का डिफरेंस है। क्योंकि बी माइनस ए करूंगा तो मुझे 1,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो ए के प्रॉफिट के लिए मैं स्मॉल ए अज्यूम करूंगा, बी के प्रॉफिट के लिए अगर मैं स्मॉल बी अज्यूम करूंगा, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए मतलब स्मॉल ए एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ बी मतलब स्मॉल बी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 19,000 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 19,000 मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो गाइस, क्या बोल दिया था कि बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो ए से क्या है, 1,000 से ज्यादा है। इसका मतलब बी प्रॉफिट शेयर ऑफ बी माइनस अगर मैं प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1,000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1,000 मिल जाएगा। अब देखो ऊपर है 19,000, नीचे क्या है, 1,000। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, बी माइनस है, इसका मतलब बी प्लस है एंड बी माइनस है। दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, बी की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर बड़ा है। तो बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू मुझे 10,000 मिल जाएगा।
दोनों को ऐड कर दूंगा तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू 10,000 रुपीज आ गई। एंड ए की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 18/2 मतलब 9,000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 9,000 रुपीज मिल जाएगा। एंड स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी क्या मिलता है, 19,000 मिलता है। ठीक है, दोनों को ऐड करके भी देख लो क्या मिलता है, 19,000 मिलता है। तो आपको क्या निकालना था गाइस, आपको क्या निकालना था, आपको एक्स की वैल्यू निकालना था। एक्स की वैल्यू निकालना था तो 3x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3x मतलब ही क्या होता है, ए का प्रॉफिट होता है। ए का प्रॉफिट कितना है, 9,000, बट ए का प्रॉफिट कितना आया था, 3x आया था। तो 3x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3x की वैल्यू 9,000। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3,000। x की वैल्यू अगर 3,000 है तो 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6,000। मेरा कुछ गलत हुआ है क्या, 2x की वैल्यू निकलना था तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मेरा कुछ गलत हो गया क्या गाइस, तुम्हारा 5400 कैसे आ रहा है दोनों का। तुम दोनों ने कहाँ पे गड़बड़ कर दी, एक बार चेक करो एंड मुझे बताओ कि मेरा गलत है कि तुम्हारा गलत है। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, 3x एंड 4x एंड 1800। ठीक है, दोनों को ऐड करोगा तो x एंड y की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो b की वैल्यू क्या मिल गई है, 10,000 मिल गई है। तो 4x माइनस 1800, 4x माइनस क्या मिल जाएगा, 1800 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 10,000 मिल जाएगा। 10,000 मतलब क्या मिल जाएगा, 11,800 मिल जाएगा। 1800 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा 8 बचा 4 9 36, 4 5 20। ठीक है, इसके पीछे एक जीरो क्या मिल जाएगा, 2,000। अरे 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 अरे, एक्स की वैल्यू दोनों जगह पे अलग अलग आ रही है। एक्स की वैल्यू 3,000 आना चाहिए था ना, तो अलग अलग क्यों आ रही है फिर। एक्स की वैल्यू क्या 2,700 आ रही है क्या, सर मैंने दूसरी मेथड से किया। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2,700। ठीक है, सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गाइस, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी होगी। एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका क्या मिल जाएगा, मुझे रेशियो मिल जाएगा, एक्स एंड वाई में वैल्यू है, करेक्ट है इनका। देखो एक सेकंड देखो, 3x वैल्यू आ गई थी ना, यहाँ तक पता चल गया ए एंड बी की वैल्यू क्या आ गई है। एक सेकंड, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि x की वैल्यू दोनों जगह पे अलग अलग आ रही है। तो देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता, तो यहाँ तक तो करेक्ट है। ए एंड बी की वैल्यू मैंने करेक्ट फाइंड आउट की है। ए एंड बी की मैंने वैल्यू अगर करेक्ट फाइंड आउट की है तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 9,000 मिल जाएगी। बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू 10,000 मिल जाएगी। ए की वैल्यू 9,000 है, बी की वैल्यू 10,000 है, तो दोनों तरफ अगर मैं तीन तीन जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा तो मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 9:10 का रेशियो मिल जाएगा। तो इनका रेशियो 9:10 में है, ये मुझे यहाँ पर पता चला है। इनका रेशियो अगर 9:10 में है, अगर इनका रेशियो 9:10 में है तो 3x डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1800 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 9/10 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9/10 मिल जाएगा।
3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 10 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 10 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4 त्रिक 12x, क्या मिल जाएगा 12x, सॉरी 10x मिल जाएगा ना, 10 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 10x इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 10x एंड 10x इंटू 4 त्रिक 12x, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, क्या मिल जाएगा 5400 मिल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो एक सेकंड, 10x इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूंगा तो 2x एंड 5400 इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 5400 इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूंगा तो 2x की वैल्यू 5400, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, अभी करेक्ट है। सॉरी एवरीवन, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। देखो कैसे ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स का ये रुपीज में वैल्यू आ गई थी, ये जो है वैल्यू ये रुपीज में आ गई थी, एंड ये जो वैल्यू है एक्स में आ गई थी। ठीक है, इन दोनों तरफ मैंने 12 12 को मतलब टोटल मंथ को मैंने तो डिवाइड कर लिया था, टोटल मंथ को अगर मैंने डिवाइड कर लिया तो ये इनका रेशियो आया है, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट आया है। ये जो 3x है एंड ये जो 4x माइनस 18 है, ये इनका रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो का कंपेरिजन मैं एक्चुअल वैल्यू के साथ नहीं कर सकता, प्रॉफिट के रेशियो का कंपैरिजन में एक्चुअल वैल्यू के साथ नहीं कर सकता। ये चीज आज अपने को सीखने को मिली है। ठीक है, एक सेकंड में मोबाइल से लॉगिन कर देता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक बार सभी लोग मैसेज करना, मुझे मैसेज आ रहे हैं क्या चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐप के बाहर चला गया था मैं। हाँ ठीक है, मैसेज तो आ रहा है। तो देखो गाइस, प्रॉफिट का रेशियो मैं ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ये चीज हमने अपने को पार्टनरशिप चैप्टर में आज सीखने को मिली है। तो अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, तो प्रॉफिट का रेशियो ओरिजिनल वैल्यू के रेशियो के साथ ही कंपेयर कर दूंगा। तो 3x बाय 4x माइनस 18 सो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9/18। सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 5400 मिल जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व किया है, सभी को क्लियर है। तो ये जो है ये गलत सॉल्व हुआ है, सॉरी एवरीवन, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था अभी। ऑप्शन में 6000 है तो ऐसे लगा कि करेक्ट ही होगा आंसर, बट नहीं, गलत था आंसर। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, शिवानी क्लियर है ना। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन है। 100 आंसर आ गया विपुल का, 100 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो मिल्क में एंड वाटर में 4:1 का रेशियो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4:1 का रेशियो मिल जाएगा। इफ 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में से अगर 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है, 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है, तो टोटल मिक्सचर में से अगर कुछ क्वांटिटी चली भी जाती है तो जो ओरिजिनल रेशियो होता है वही फाइनल रेशियो होता है। ठीक है, तो 4:1 का ही रेशियो रिमेनिंग बचेगा। टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ मिक्सचर विथ मिल्क एंड वाटर 1:4। तो 10 लीटर ऑफ एक ऐसा मिक्सचर डाला जाता है जिसमें मिल्क होगा एंड वाटर होगा 1:4 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में होगा। इसका मतलब मिल्क होगा 2 लीटर, वाटर होगा 8 लीटर, मिल्क होगा 2 लीटर, वाटर होगा 8 लीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब मैं 2 लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 2 लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूँ। तो वाटर कितना ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ मैं 8 लीटर, वाटर ऐड कर रहा हूँ मैं 8 लीटर। तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, 14:5 का रेशियो मिल जाएगा, 14 क्या मिल जाएगा, 14:5 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मेथड लगाएंगे, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, फिर रेशियो 14:5 का मिल जाएगा। 2 लीटर ऐड किया तो 2 लीटर नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 लीटर ऐड किया था तो 8 लीटर नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्रॉस मेथड लगा होगा तो 5 × 4 20 यूनिट मिल जाएगा, 14 × 1 क्या मिल जाएगा, 14 यूनिट मिल जाएगा। 20 - 14 करोगा तो 6 यूनिट बचेगा। अब 5 × 2 क्या मिलता है, -10 लीटर मिलता है। 14 × 8 करूंगा तो 112 मिलता है, 14 × 8 12 10 है, -112 लीटर। अब 10 माइनस माइनस 112 करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 112 - 10 क्या मिलता है, 102 मिलता है। 112 - 10 102 मिलता है। इक्वेशन कैसे बनेगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने 20 - 14 किया था ना, ऊपर भी मैंने 20 - 14 किया था, तो नीचे भी मुझे -10 लीटर माइनस ऑफ -112 करना पड़ेगा। तो आंसर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 102 मिल जाएगा, 102 लीटर। तो 6 यूनिट की वैल्यू 102 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
6 वन 6, 6 से 1 1 यूनिट की वैल्यू 17 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 17 मिल गई है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 1 यूनिट की वैल्यू है, जो ऊपर का रेशियो होता है उसी रेशियो को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये जो नीचे का रेशियो है 14 एंड 5, इसे अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर ऊपर का जो रेशियो है इसे भी अप्लाई नहीं कर सकता, इसे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 17। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 17 चौक 68 एंड 1 यूनिट की वैल्यू 17। तो 68 प्लस 17 क्या मिलता है? 85 मिलता है। तो क्या मिल जाएगा? 85 लीटर। 85 लीटर मिला है मुझे 15 लीटर सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ऊपर कितने लीटर रहे होंगे? ऊपर रहे होंगे 100 लीटर। तभी तो 100 लीटर माइनस 15 लीटर करूंगा, 100 लीटर माइनस 15 लीटर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 85 लीटर मिल जाएगा। तो आपको इनिशियल क्या मिला है? आपको इनिशियल मिक्सचर क्या मिला है? 100 लीटर का। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? अगर क्रॉस मेथड से दिक्कत है तो एक काम करो, इसे 4x 1x कंसिडर करो, इसे 14y 15y कंसिडर करो। तो 4x प्लस 2 लीटर क्या मिल जाएगा? 4x प्लस 2 लीटर डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 1x मतलब x प्लस 8 लीटर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 14 बाय 5 मिल जाएगा। 14y/5 मतलब y से y कैंसल आउट, क्या मिल जाएगा? 14/5 मिल जाएगा। इसे भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 17 ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो 4x प्लस 2 एंड 1x प्लस 8, इनका रेशियो मिल जाएगा मुझे 14 एंड 5 का। क्या रेशियो मिल जाएगा? 14 एंड 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गए, सॉल्व करो। क्लास क्या अनिशा? अभी कौन सा क्वेश्चन चालू है अपना? 6th है, 6th 7th है। तो क्लास चलेगी 7:30 के बाद ही एंड होगी। 7:45 या फिर 8 तक चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ना अरिथमेटिक के। फिर कल पेंडिंग रह जाता है वो पूरा टॉपिक। फिर कल नए पीडीएफ बनाते समय वो पुराने क्वेश्चन फिर से स्लाइड शिफ्ट करने पड़ते हैं। 171 आंसर आ रहा है। कितने क्वेश्चन है? ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। और 4 क्वेश्चन बाकी है। सर्जोम का भी 171 आंसर आ गया है। तो देखो गए, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? सी इज 12 ईयर यंगर देन ए। सी अगर 12 ईयर यंगर है तो सी को मुझे 12 ईयर देने पड़ेंगे, तब जाके वो किसके बराबर आ जाएगा? तब जाके वो ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सी प्लस 12 कर दूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा।
तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर। अब आगे क्या बोला है, एंड 3 ईयर, ये जो सी होगा एंड के बाद की इंफॉर्मेशन क्या है, किसके लिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, ये जो सी है, सी 12 ईयर से छोटा है ए से, अगर मेरा कुछ गलत हो जाए तो प्लीज बताना। सी क्या है, सी 12 ईयर से छोटा है ए से एंड 3 ईयर से छोटा है बी से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सी प्लस 3 ईयर कर दूंगा। एक सेकंड, ये पेन टैप क्यों नहीं काम कर रहा है, एक सेकंड गाइस। तो इस सी को अगर मैं 3 ईयर दे दूंगा, सी को अगर मैं 3 ईयर दे दूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बी के बराबर आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, ए एंड बी के प्रेजेंट एज का रेशियो 6:5 है। 6:5 अगर ए एंड बी के प्रेजेंट एज का रेशियो है तो ए बाय बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6/5 मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस 12 है, तो ए की जगह पे सी प्लस 12 कंसिडर करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सी प्लस 3, तो बी की जगह पे सी प्लस 3 रख दूंगा। इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 6/5 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5c प्लस 60, 12×5 = इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6c प्लस क्या मिल जाएगा, 7×3 = 18 मिल जाएगा। तो 5c को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू 18 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 18 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो आंसर 42 मिल जाएगा। c की वैल्यू 42 मिल जाएगी। अगर c की वैल्यू 42 है, c की वैल्यू 42 है तो 42 मैं 12 ऐड कर दूंगा तो मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, 54 मिल जाएगी। a की वैल्यू 54 है। एंड c की वैल्यू अगर मैं c की वैल्यू 42 कंसीडर करूंगा तो b की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मुझे 45 मिल जाएगी। बी की वैल्यू अगर 45 मिल गई है तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद की उनकी सम निकालनी है प्रेजेंट एज की। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, 10 साल बाद ए की एज क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। 10 साल बाद बी की एज क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। एंड उसके बाद 10 साल बाद सी की एज क्या हो जाएगी, 42 का 52 हो जाएगा। इन तीनों की सम करनी है तो क्या मिल जाएगा, 6 और 5 11 का 1 मिल जाएगा, 1 कैरी। और 6 और 6 12 और 5 क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। 12 और 5 क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 171। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का मैंने क्या कर दिया है, रेशियो ले लिया है। तो ए बाय बी, ए की जगह पे ए बाय बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 6/5 मिल जाएगा। सॉल्व कर दिया तो सी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 14 यहाँ पर पुटअप कर दिए तो ए की वैल्यू 54, सी की वैल्यू 14 यहाँ पर पुटअप कर दिए तो बी की वैल्यू 45। 10 साल बाद इनकी एज मिल जाएगी 54 से 64, 45 से 55, 42 से 52, तीनों की सम 10 साल बाद क्या मिल जाएगी, 171। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। एबीसी तीन लोग मिलके, सॉरी एबीसी तीन लोग अलोन 20, 30 एंड 40 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। तो ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ए 20 डेज में काम कंप्लीट करता है, उसके बाद बी जो है 30 डेज में काम कंप्लीट करता है, बी को 30 डेज लगते होंगे। एंड ये जो सी है, सी को 40 डेज लगते हैं। सी को कितना टाइम लगता है, सी को 40 डेज लगता है। सबसे बीच में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगी एफिशिएंसी। सॉल्व करो गाइस।
आ गया किसी का आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है अनिशा का आंसर, वेरी गुड। देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, सबसे पहले तो इन तीनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए। इन तीनों का एलसीएम मुझे 120 यूनिट डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है। तो 120 को 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 यूनिट मिल जाएगा, जो कि ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। 120 को 30 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, 4 यूनिट। एंड 120 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। देखो गाइस, इन तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे 13 यूनिट मिल जाएंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दूंगा तो मुझे कितने यूनिट मिल जाएंगे, 13 यूनिट मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अगर मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करने के बाद 13 यूनिट मिल रहा है, तो आगे क्या बोला है? आगे बोला है दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट बी एंड सी लेफ्ट 1 डे एंड 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब बी जो होगा वो 1 डे बिफोर लेफ्ट करता है एंड सी जो होगा वो 4 डे बिफोर लेफ्ट करता है। तो काम खत्म होने के 4 दिन पहले सी छोड़ के चला जाता है, एंड काम खत्म होने के एक दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। तो सबसे पहले सी छोड़ के चला जाता होगा। अगर सबसे पहले सी छोड़ के चला जाता है एंड वो भी 4 दिन पहले, तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि एक्स दिन तक काम चला होगा। एक्स दिन तक काम चला होगा एंड सी 4 दिन पहले छोड़ के जाता है। मतलब तीनों ने मिलकर 13 यूनिट काम किया होगा। तीनों ने मिलकर 13 यूनिट काम किया होगा। एंड वो कितने दिन तक, एक्स माइनस 4 दिन तक, एक्स माइनस 4 डेज तक। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा मुझे, W1 मिल जाएगा। अब देखो, फिर से प्लस के सिंबल में, अब इस पॉइंट के बाद सी छोड़ के चला जाता है, इस पॉइंट के बाद सी छोड़ के चला जाता है। सी अगर छोड़ के चला जाता है तो कौन कौन काम करेगा? ए एंड बी काम करेंगे। ए एंड बी काम करेंगे, बट देखो 4 दिन पहले तक ये मामला था एंड एक दिन पहले भी छोड़ के चला जाता है, तो इनके बीच में 4 दिन बिफोर एंड एक दिन बिफोर, 4 दिन बिफोर एंड एक दिन बिफोर के बीच में गैप है 3 दिनों का। उन 3 दिनों में ए एंड बी काम करते हैं, मतलब 10 यूनिट काम चलता है। 10 यूनिट काम चलता है 3 दिनों तक। फिर से प्लस के सिंबल में, अब इस पॉइंट के बाद बी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, एक दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है, तो सबसे आखिरी दिन में, सबसे लास्ट डे में एक दिन बचेगा, वहां पर कौन कौन काम करेगा? तब ए काम करेगा 6 यूनिट एक दिन के लिए। इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क 120 मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। टोटल वर्क अगर मुझे 120 मिला है तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 13x माइनस 13 चौक 52, सॉरी हाँ 13 चौक 52, प्लस के सिंबल में धान 30, प्लस के सिंबल में 6 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 120 मिल जाएगा। तो ठीक है, 52 माइनस 36 क्या मिलता है, 14 और 2 16 मिलता है। -16 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 13x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13x इज इक्वल टू 16 चले जाएगा तो 136 बचेगा। तो ठीक है, x इज इक्वल टू 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। 6 बचेगा, 0 लेना पड़ेगा। 13 × 10 करूंगा तो 130, क्या रिमेनिंग बचेगा, 6 रिमेनिंग बचेगा एंड डिनोमिनेटर में 13 एज इट इज। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 10/6/13। 10/6/13, तो आपको क्या निकालना था, आपको यही निकालना था ना, इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 10/6/13। ठीक है, 10 × 3 कैसे हुआ, ठीक है बता देता हूँ। 10 × 3 कैसे हुआ, ठीक है बता देता हूँ, एक सेकंड। अगर मान के चलो, काम खत्म होता है 15 दिन में, काम खत्म होता है 15 दिन में, मतलब एक्स की वैल्यू 15 है। तो एबीसी तीनों ने मिलके काम किया है। एबीसी तीनों ने मिलके 15 से पहले, मतलब 4 दिन पहले
मतलब 11th डे तक एबीसी तीनों मिलके काम करते हैं। 11 डे मतलब क्या मिल जाएगा, x-4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x-4 मिल जाएगा। तो ऐसे मान के चलते कि 11th डे तक तीनों ने मिलके काम किया है। अब क्या होता है, अब इस पॉइंट के ऊपर सी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अब ए एंड बी मिलके काम करेंगे, यहां से यहां तक ए एंड बी मिलके काम करेंगे, ए एंड बी मिलके काम करेंगे, बट बी कहां तक काम खत्म कर रहा है, 15 दिन काम खत्म होने को लगता है, एंड उसके एक दिन पहले भी छोड़ के चला जाता है, मतलब 14th डे को भी छोड़ के चला जाता होगा। 14th डे को अगर भी छोड़ के चला जाता है तो 11th डे तक कौन कौन से तीनों लोगों ने मिलकर काम किया, एंड 14th डे को भी चला जाता है, तो 11 से 14 तक 3 डे का ही तो गैप दिख रहा है। समझ में आ गया सर? जो 11 और 14th डे को ऐसे मान के चलो कि 1 तारीख को काम चालू होता है, 1 फेब को काम चालू होता है, 15 फेब को काम खत्म होता है। तो काम खत्म होने से 4 दिन पहले मतलब 11th तारीख को एबीसी तीनों 11 डेज तक तो तीनों ने काम किया होगा, 11 डेज तक। एंड इस पॉइंट के ऊपर मतलब 11 तारीख को सी छोड़ के चला जाता है, तो 11 तारीख से पहले तीनों ने मिलकर काम किया। अब 11 तारीख के बाद सी छोड़ के चला जाता है, तो 11 के बाद ए एंड बी काम करेंगे। बट ए एंड बी कब तक काम करेंगे, ए एंड बी तब तक ही काम करेंगे जब तक बी ने साथ दिया है। बी ने 14 तक ही साथ दिया है, तो ए एंड बी दोनों मिलके 11 तारीख से 14 तारीख मतलब सिर्फ 3 दिन काम करते हैं। क्लियर है? 11 से 14 मतलब सिर्फ 3 दिन काम करते हैं, एंड ये जो बाकी का यहाँ पर बी भी छोड़ के चला जाता है, बी भी छोड़ के चला जाता है, तो सिर्फ ए रिमेनिंग बचेगा, यहां से यहां तक ए रिमेनिंग बचेगा, एंड ए काम करता है 6 यूनिट। एंड डे कितने बचेंगे, 14 तारीख से लेके 15 तारीख तक एक ही दिन बचेगा, तो 6 into 1 कर दिया मैंने। क्लियर है सभी? तो इस टॉपिक के ऊपर ये जो टाइप है, इस टाइप के ऊपर ये फोर्थ या फिर फिफ्थ क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। जो भी मिडल वर्क होता है, जो भी W2 की वैल्यू होती है ना, वो W2 की वैल्यू क्या होती है, 4 डे एंड 1 डे का जो भी गैप आएगा, 4 डे एंड 1 डे का जो भी गैप आएगा वो इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन के ऊपर एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, सॉल्व करो। कल क्या हो गया था ना, 1 ही% थी शायद चार्जिंग मोबाइल की। तो मुझे लगा, मुझे पता नहीं चला शायद चार्जिंग कितनी है। तो मॉर्निंग में कुछ ध्यान ही नहीं रहा मेरा, सॉरी एवरीवन। फिर 8 AM को मम्मी ने उठाया तो पता चला कि चार्जिंग लगाने के बाद 8 बज गए, और दिन भर भी आज लाइट नहीं थी, अभी लाइट आ गई 4 बजे। तो शाम का भी सेशन होगा कि नहीं होगा मुझे भी आइडिया नहीं थी, क्योंकि मोबाइल की भी ऊपर एक 2% ही थी बैटरी, एंड लैपी की भी बैटरी नहीं थी। बट चार्जिंग हो गई फिर लाइट आने के बाद, तो अच्छा हो गया, फिर पीडीएफ भी बना लिया जल्दी से। कल कंटिन्यू करते हैं मेंस की बैच, ठीक है? कल पक्का कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ रेडी है वैसे, और कोई क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा उसके, उसमें और थोड़े क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, जैसे कि क्वांटिटी बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, प्रीवियस ईयर के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। कल शाम की भी रिकॉर्डिंग अपलोड करना बाकी है यूट्यूब के ऊपर, आज की भी रिकॉर्डिंग बाकी है, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद उसमें ही टाइम चला जाता है पूरा। सॉल्व हो गया गाइस? कहाँ पे दिक्कत आ रही है, x/2 ऐड कर दिया, ठीक है।
फिर क्या बोला है, मिक्सचर देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। 400 आंसर आ रहा है विपुल का एंड सरजोम का। देखो गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, अ वेसल कंटेन्स मिल्क है x प्लस, मिल्क कितना है, देखो मिल्क कितना है x प्लस 80 लीटर है। ठीक है, मिल्क कितना है, वाटर कितना है, x लीटर वाटर है, तो x लीटर वाटर कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड कुछ मैसेज आया है। हाँ ठीक है, सॉरी। तो ठीक है, x मिल जाएगा मुझे एंड x प्लस 80 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, 60 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया है। तो मिल्क हमने ऐड कर दिया है 60 लीटर, तो 60 लीटर अगर मैं मिल्क ऐड कर दूंगा एंड उसके बाद वाटर कितना ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है x/2, तो x/2 वाटर ऐड कर दूंगा। तो मिल्क एंड वाटर क्या मिल जाएगी, मिल्क एंड वाटर 60 एंड 8/2 मिल जाएगी। मिल्क ऐड कर दिया 60 लीटर, वाटर ऐड कर दिया है x/2। अब देखो x प्लस 80 लीटर है, उसमें 60 ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 140 लीटर। बिल्कुल सही। अब x है, x में मैं x/2 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस x/2 मतलब 3x/2 मिल जाएगा। 3x/2 मुझे वाटर मिल जाएगा। बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है गाइस, देखो अब आगे बोला है, आगे बोला है ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 25% मोर देन दैट ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, 25% मोर है, मतलब 1/4 मोर है। अगर ये 4 होगा तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, 4 पे 1 ज्यादा मतलब 5 यूनिट हो जाएगा। इनका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, 5:4 का मिल जाएगा। इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो 5:4 का है, तो इसे डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो x प्लस 140 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 3x/2 डिवाइडेड बाय 3x/2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 5/4 मिलेगा। 5/4 मिलेगा। ठीक है, 2 को ऊपर भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस, 2 को ऊपर भेज दूंगा तो 2x प्लस 14 दूनी 28 मतलब 280 एंड डिवाइडेड बाय एक सेकंड, 4 से भी डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, ठीक है रहने देते हैं ऐसे। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x प्लस 28 चौक 12 10 से आता है ना। हाँ 28 चौक 12 10 से ही आता है, क्योंकि 27 चौक 108। ठीक है, 1120 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो 15x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 15x मिल जाएगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15x, तो 8x को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 7x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7x इज इक्वल टू 112 एंड इसके पीछे एक जीरो। x की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, 7 के साथ 4 बचा, 2 बचा, 7 सकम बे 4, इसके पीछे एक जीरो। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 160 एंड x क्या था, लीटर में था ना, तो 160 लीटर x की वैल्यू है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, x प्लस एक्स क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 80, 2x प्लस 80 मतलब 2x प्लस 80 मतलब 320 प्लस 80, 320 प्लस 80 मतलब क्या मिल जाएगा, 320 प्लस 80 मतलब 400 लीटर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 160 थी, तो 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x की वैल्यू 320, 320 प्लस 80 क्या मिल जाएगा, 400 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सॉल्व करो गाइस, इसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, बोर हो रहा है क्या सभी को, बोर हो रहा है। ठीक है, विपुल को तो नहीं हो रहा है बोर, बाकी लोगों का नहीं पता। अगर बोर हो रहा होगा सरजोम को भी नहीं हो रहा है। ठीक है, शिवानी को तो होता ही नहीं, उसको तो और एक क्वेश्चन करना ही है एवरीडे। 7 आंसर आ रहा है, 70 आंसर आ रहा है क्या विपुल। ठीक है, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल फॉर 3 आवर, आफ्टर which it increases its speed by 35 kilometer per hour
35 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज कर देता है, तो ठीक है, इनके बीच में स्पीड भी कॉमन नहीं है, टाइम भी कॉमन नहीं है, डिस्टेंस भी कॉमन नहीं है, क्योंकि x किलोमीटर से 3 घंटे ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में डिफरेंट आएगा। एवरेज स्पीड बता दी है, एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं ना इसे। स्पीड के ऊपर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम मिलेगा। तो स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो क्वांटिटी कौन सी मिलने वाली है मुझे, एंड में रेशियो कौन सा मिलने वाला है, टाइम का मिलने वाला है। स्टार्ट कर दो सर जो, ठीक है स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, अगर मैं स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा मतलब x किलोमीटर पर आवर केस नंबर 1 में, एंड सेकेंड केस में स्पीड क्या है, सेकेंड केस में स्पीड इंक्रीज हो जाती है x+35, x+35, एंड इन दोनों की एवरेज स्पीड बता दी है, दोनों की एवरेज स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा बीच में। 90 अगर बीच में आ जाएगा तो मुझे रेशियो किसका मिलेगा, स्पीड के ऊपर अगर मैंने एलिगेशन लगाया है तो मुझे टाइम का रेशियो मिलेगा। फर्स्ट केस में 3 घंटे ट्रेवल करता है तो 3 मिल जाएगा। सेकेंड केस में क्या ट्रेवल करता है, उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 7 घंटे लगे, तो फर्स्ट में 3 घंटे लगते हैं, तो ये जो x+35 किलोमीटर के स्पीड के साथ उसको 4 घंटे लगे होंगे, तभी तो 3+4 करूंगा तो उसको 7 घंटे लगते होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जगह बना देता हूँ। अब देखो गाइस, जाहिर सी बात है, अगर वो ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा टाइम तक ट्रेवल करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ये अगर स्पीड ज्यादा है तो इस स्पीड में से मुझे क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्शन करते हुए जाना पड़ेगा। तो x+35 -90 अपॉन क्या मिल जाएगा मुझे, इस डायरेक्शन में तो 3 मिलेगा, इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में 3 मिलेगा, एंड 90 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4 मिलेगा। सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 140 माइनस 9×36 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 9×3 = 27 मतलब 270, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। 3x इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो 7x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, दोनों को अगर सॉल्व कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे आंसर 14 चले जाएंगे तो 32, 22, 220 माइनस 220 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 270 प्लस 220, 27 प्लस 22 क्या आता है, 49 आता है, 490, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7×7=49 एंड इसके पीछे एक जीरो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है। स्पीड के ऊपर अगर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है ना उसका मुझे रेशियो मिलता है। ठीक है, एंड बीच में उनके एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये स्पीड है ये स्पीड है, उनके बीच में उनके एवरेज स्पीड आ जाएगी मतलब 90 आ जाएगी। एलिगेशन लगा होगा तो विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। अगर एलिगेशन नहीं लगाना है तो कौन सी मेथड, विपुल कौन से मेथड से सॉल्व किया है विदाउट एलिगेशन, विदाउट क्या, ठीक है विदाउट वाली भी मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वाली मेथड बता देता हूँ, एक सेकंड। दोनों मेथड पता होने चाहिए, दोनों मेथड पता रहेंगे। ये मेथड साइड में, इस मेथड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो कार ट्रेवल करती है x किलोमीटर स्पीड के साथ, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 3 घंटे ट्रेवल करती है, तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो d1 मतलब डिस्टेंस 1 कितना मिल जाएगा मुझे,
डिस्टेंस 1 3x मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आफ्टर विच इट इंक्रीजेस स्पीड, स्पीड इंक्रीज कर देता है, मतलब x प्लस 35 उसकी स्पीड हो जाती होगी, x प्लस 35 स्पीड है एंड 4 घंटे ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस मुझे क्या मिल जाएगा, d2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d2 की वैल्यू 4x प्लस 140 मिल जाएगा, 4x प्लस 140 मिल जाएगा, दोनों का कैलकुलेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 मिल जाएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब d1 प्लस d2 बाय टोटल टाइम कितना मिल जाएगा, 7 घंटे मिल जाएगा। सॉल्व करके देखो, 7 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 360 प्लस 7x प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस 140, 140 निकल चला जाएगा तो 630 में से तो 590, 490। ठीक है, 40 चला जाएगा तो 590, 100 चला जाएगा तो 490, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 70 मिल जाएगी। क्लियर है अभी सभी को, ये टोटल डिस्टेंस मिल गया था, ये टोटल डिस्टेंस मिल गया था, d1 प्लस d2 करूंगा, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड, इक्वेशन को अगर सॉल्व करूंगा, शिवानी का भी वही आंसर है, 3x प्लस 35 प्लस x। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुम दोनों ने क्या किया है, 3x, यही मेथड से सॉल्व किया है ना, हाँ वही तो, मुझे इक्वेशन थोड़े अलग दिखे। ठीक है, तो यही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऐसे बोला होता कि वो दोनों सेम टाइम ट्रेवल करते हैं, मतलब फर्स्ट केस में भी 3 आवर, सेकेंड केस में भी 3 आवर, तो टाइम कॉमन होता है, सॉरी टाइम अगर क्या होता है, टाइम अगर सेम होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के साथ मैं कंपेयर कर सकता था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एवरेज स्पीड दे दी है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है वो। टाइम सेम है, एवरी जगह पे टाइम डिफरेंट होगा, दोनों केस में स्पीड डिफरेंट है, एंड दोनों केस में टाइम स्पीड एंड एवरेज स्पीड भी क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सेशन को एंड कर दे। अच्छा, वो 35 प्लस एक्स इंटू 4 है क्या, ठीक है ठीक है, हाँ समझ में आ गया शिवानी मुझे। तो अभी सेशन को एंड कर दे गाइस, सभी को समझ में आ गए ना सभी क्वेश्चन आज के, 10 से 12 क्वेश्चन किए एंड 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, तो ठीक है फिर, बट अच्छा लगा मुझे कि वो पार्टनरशिप में जो कंपेयर किया था ना मैंने, वो समझ में आ गया कि डायरेक्ट डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक चीज सीखने को मिली है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व किया है मैंने, तो 2 मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बता दिया है। उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें भी इजी इजी जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला है वैसे वैसे इक्वेशंस क्रिएट किए हैं एंड सॉल्व किया है। ठीक है, अभी सेशन एंड कर देता हूँ, सभी को ऑल द बेस्ट। सरजुम तुम्हारा पेपर है ना 2 दिन बाद, कल का दिन चले जाने के बाद परसों ही तो है पेपर। हाँ वही तो, अगर संडे आ जाता ना बीच में तो संडे को मैराथन ले लेता मैं, मैराथन ले लेता, पजल्स के ऊपर 15-20 पजल करते थे। बट ठीक है, अभी आने वाले संडे को करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट सरजोम। कल कैसे ले सकते हैं इतने जल्दी, कल तो नहीं करेंगे, क्योंकि कल मुझे भी काम है, कल तो नहीं पॉसिबल है। बट संडे को कौन सा डे आ रहा है, संडे को तुम्हारा पेपर है क्या अनीशा, संडे को या फिर सैटरडे को अनीशा का पेपर है शायद। अनीशा तुम्हारा पेपर संडे को है क्या, अच्छा तुम्हारा मार्च में चला गया क्या, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, मैं क्वेश्चंस भी रेडी नहीं है ना, तो क्वेश्चंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे, तो फिलहाल के लिए तो आज का सेशन एंड कर देता हूँ। कल 101% होने वाला है सेशन मेंस का, तो मिलते हैं मेंस के सेशन में। एवरीवन टेक केयर, बाय, गुड नाइट। ठीक है, हाँ है ना क्लास, क्लास है ना सर, जो कल इवनिंग में क्लास है ना 6 PM पर, कल रात को करेंगे ना कंटिन्यू। ठीक है, शुभ रात्रि।